मैं आपको बताता हूँ क्यों करते हैं, और खासकर बीजेपी वाले बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं, मैं बताता हूँ। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की क्यों लगाई, सावरकर की क्यों नहीं लगाई, हेडगेवार की क्यों नहीं लगाई। तो मैं कह रहा हूँ भाई सावरकर की और हेडगेवार की तुम लगा लो। भाई अब देखो, जो बोल रहे थे उसमें तो किसी ने टिप्पणी नहीं की। मैं आपको बताता हूँ क्यों करते हैं, और खासकर बीजेपी वाले बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। सुन के चले जाना, सुन के चले जाना। बाबा साहब का नाम आपने काट दिया। बाबा साहब का नाम सुनते ही वॉकआउट कर गए। बाबा साहब का नाम भी नहीं सुनना चाहते। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुनते ही सुन तो लो, सुन तो लो। बाबा साहब अम्बेडकर ने, सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब अम्बेडकर ने, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, डिस्टर्ब ना करें प्लीज। नहीं, ये कोई तरीका नहीं। सत्य कौन बोल रहा था? सत्य क्या बिजुली जी ने बोला? सब आप बैठ जाइए। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया। संविधान में लिखा उन्होंने कि भारत के अंदर जनतंत्र होगा। इस जनतंत्र के अंदर चुनाव होंगे। चुनाव में जनता वोट डालेगी। वोट डाल के जनता अपनी सरकार चुनेगी। वो सरकार लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेगी। बीजेपी को ये पसंद नहीं है। बीजेपी नहीं चाहती चुनाव हो। बीजेपी चाहती है कि चुनाव खत्म हो जाए। चुनाव होने ही नहीं चाहिए। चुनाव गंदी बात है इनके हिसाब से। चुनाव गलत बात है इनके हिसाब से। एमसीडी के अंदर 15 साल इन्होंने जम के लूटा। लूटने के सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए। गिनीज बुक वालों की मीटिंग चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम आने वाला है गिनीज बुक के अंदर। एमसीडी का और बीजेपी वालों का शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। 15 साल के अंदर इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लूटने के बाद जब जनता में त्राही त्राही मच गई, लोग दुखी हो गए 15 साल के इनके शासन के बाद, और जनता ने मन बना लिया कि इस बार इनको मजा चखाएंगे और गुस्सा जाहिर करेंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि हम आज शाम को 5 बजे 9 तारीख को 9 मार्च को शाम को 5 बजे आज चुनाव की डेट्स की घोषणा की जाएगी। 4 तारीख को प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन जाता है, चिट्ठी जाती है चुनाव कमिश्नर को, चुनाव रद्द कर दो। पूरी दुनिया के अंदर आज तक ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे चुनाव कमिश्नर को फोन करके और चिट्ठी लिख के कहते हैं कि चुनाव रद्द कर दो। इसलिए ये नफरत करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर से। ये कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होता तो जनतंत्र नहीं होता इस देश के अंदर।